याद है सर? भूपेंद्र सर, आप रिकॉर्डिंग कर लेना इसकी। मैं आपको अब स्लाइड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को एक स्लाइड में मेरा काम हो जाएगा क्लास का। तो ये हो गया अपना। फिर इसके बाद अपन आते हैं क्या होता है, कैसे होता है। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है अपना, वो क्या होता है अपना? द ग्राफ ऑन विच द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज रिकॉर्डेड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो अपना ग्राफ है उसको अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोल रहे हैं ना कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। थोड़ा सा उल्टा होता है ये, तो तुम लोग इस चीज का ध्यान रखना है। बच्चे ना कंफ्यूज हो जाता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नहीं है, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? जिस इक्विपमेंट से वो रिकॉर्ड किया जा रहा है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो हो रहा है, जो अपने पेपर पे अपने को आता है, वो पेपर पे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो है अपनी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। फिर इसका अपन सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस मतलब इससे अपने को क्या फायदा होगा ईसीजी से, अपना क्या मतलब इसमें फायदा हो सकता है। तो ईसीजी का सिग्निफिकेंस क्या है अपना? कि अपनी रेट एंड रिदम के बारे में बताती है। कैसे बताती है वो अभी मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने तुमको बस ये एक चीज दिमाग में रखना कि जो पेसमेकर ऑफ हार्ट है वो अपना एसए नोड है, साइनो एट्रियल नोड। और पेसमेकर का क्या काम रहता है? इम्पल्सेस जनरेट करना कॉन्टिन्यूसली फैशन में। तो कॉन्टिन्यूस फैशन में अपनी इम्पल्सेस एसए नोड जनरेट कर रही है और उससे फर्दर करंट अपने पूरे हार्ट में पहुंच रहा है। पहले एट्रियास फिर वेंट्रिकल्स। एंड उसकी फेजेस मैंने तुमको बता ही दी हैं कि कार्डियक साइकिल में क्या क्या होता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल एंड ऑल ये सब। फिर इसके बाद क्या बताता है? अपनी फिजिकल ओरिएंटेशन ऑफ द हार्ट, दैट इज एक्सिस। अपना हार्ट की ओरिएंटेशन क्या है अपनी बॉडी के अंदर, कौन सी एक्सिस पे रखा हुआ है, किस टाइप से रखा हुआ है, वो बताता है। फिर उसके आगे, इट्स अ डायग्नोस्टिक टूल फॉर वेरियस हार्ट कंडीशंस like hypertrophies, ischemia, infarction, arrhythmias, conduction problems and pacemaker activity। ये अपनी बहुत सारी हार्ट कंडीशंस हैं, जैसे हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या रहता है? अगर अपनी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गई हैं हार्ट की, मतलब उसकी लेयर्स मोटी हो गई है, सेल बहुत ज्यादा साइज में बढ़ गई है, उसको अपन बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। इंफाक्शन और एरिथमियास, ये सब क्या होता है? एरिथमियास का मतलब होता है अपना जो रिदमिक फैशन में अगर वो होता है तो उसको अपन बोलते हैं रिदमिया। और अगर उसकी रिदम किसी वजह से टूट गई, मान लो कि अपना पेस मेकर से कनेक्शन टूट गया, या हार्ट में कोई और मतलब नर्व या मतलब कंडक्टिव सिस्टम, कंडक्टिव यूनिट अपनी डैमेज हो गई है कोई सी, तो आगे करंट अपना पास नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताती हूँ, यहाँ पे देखना तुम कि ये ऐसे एक एक करके ये ईंट मैंने रखी हुई है, ठीक है? ये मैंने 4 ईंटें रखी हुई हैं। अब मैं चाहती हूँ कि पहली वाली को मैं धक्का लगा दूं यहाँ से। ये मैंने पहली वाली को यहाँ से धक्का लगा दिया, तो ये इसको पुश करेगी, ये इसको पुश करेगी, ये इसको, और अल्टीमेटली ये ऐसे आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि ये वाली ईंट गायब हो जाए, ये जो 3rd नंबर की ईंट है इसे यहाँ से ये मैंने हटा दिया, तो क्या होगा कि यहाँ से मैंने धक्का तो मैं इसे दे रही हूँ, इसे मैं धक्का तो दे रही हूँ मतलब यहाँ से, लेकिन ये आगे तक नहीं जा पाएगा और पूरा काम खराब हो जाएगा। इसलिए इसको अपन बोलते हैं क्या? कंडक्शन प्रॉब्लम। इस्कीमिया क्या होता है अपना? ब्लड का फ्लो कम होना, मतलब कि प्रॉपर उसमें ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। रिड्यूस्ड सप्लाई ऑफ ब्लड इज कॉल्ड इस्कीमिया। इन्फेक्शन मतलब क्या होता है? कोई प्लैक अपनी कोई आर्टरी में अटक गया है, मायोकार्डियम में अटक गया है, इसको अपन बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है। फिर इसके अलावा ये जो है ईसीजी वो अपनी खाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है,
मैकेनिकल एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे कि अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि इसमें सिस्टोल आएगा, बीच में डायस्टोल आएगा, तो वो खाली अपन उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताएंगे, मतलब डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन के वे में बात करेंगे, ना कि अपन जो मैंने बलून वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि उसको मतलब अपन दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, तो वो अपना क्या था, मैकेनिकल इवेंट। और ये जो अपना ईसीजी है, ये क्या है, अपना इलेक्ट्रिकल इवेंट। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। हाँ, एक बात और, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? अभी तक आगे सबको सब बहुत क्लियर होते चलेगा, लेकिन जहां पे भी जिसको भी डाउट हो ना, चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। चैट बॉक्स ओपन है सबके लिए, तुम लोग लिख देना, मैं रीड करके कोशिश करूंगी तुम लोग का डाउट क्लियर करूं। और रिपीट में बाद में सब इकट्ठा एक बार और करूंगी ही सही। सो अपनी ईसीजी कैसे लेते हैं? अच्छा, किसी ने ईसीजी लेते हुए देखा है कभी? किसी को, किसी ने मतलब किसी ने हॉस्पिटल में कभी कोई ऐसे गया है सीसीयू में, मतलब अपनी जो ये कार्डियक केयर यूनिट रहती है, इसमें कोई गया है क्या, मतलब कभी? ओके, मैं तुमको बता देती हूँ, बाय मतलब ओरली बता देती हूँ। इसमें बेसिकली होता क्या है ईसीजी में? ईसीजी में क्या रहता है ना, ऐसी मतलब लीड्स रहती हैं अलग अलग, अपनी 3 लीड्स रहती हैं, तो वो अपने को आर्म में लगानी पड़ती है, मतलब अपनी जो फिंगर्स पे अपन लगा देते हैं, ठीक है। कि मतलब उसको लेने के लिए तुमने टीवियों में देखा होगा बहुत बार। ईसीजी की फोटो रुको, शायद हो उसमें स्लाइड में, मुझे ध्यान तो शायद नहीं आ रही है। नहीं है ईसीजी। अभी तुम लोग क्या करना, जाके गूगल करना ईसीजी मतलब कैसे होती है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि अपनी मतलब लीड रहती है 3, तो लीड 1 जो रहती है ना, उसमें भी मतलब हर लीड में अपने 2 पार्ट रहते हैं, 2 एंड्स रहते हैं, एक नेगेटिव एंड और एक पॉजिटिव एंड। तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा कि लीड 1 जो है अपनी, वो लेफ्ट आर्म में उसका पॉजिटिव एंड लगता है और राइट आर्म में अपना नेगेटिव एंड लगता है। लीड 2 में क्या होता है, राइट आर्म में अपना नेगेटिव एंड लगता है और लेफ्ट लेग में अपना पॉजिटिव एंड लगता है। और लीड 3 में क्या होता है, अपने लेफ्ट आर्म में नेगेटिव एंड लगता है और लेफ्ट लेग में पॉजिटिव एंड लगता है। अभी मैं तुमको याद करने का तरीका बताती हूँ इसका, बहुत इजी। ये देखो, इसमें तुम लोग एक चीज ध्यान से देखना कि ये जो लीड्स हैं, इसमें सिर्फ अपनी 3 चीजें, 3 अपनी डिजिट्स इन्वॉल्व है, 3 लिम्ब इन्वॉल्व है, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म और लेफ्ट लेग। पहली बात तो इसमें राइट लेग नहीं है, ठीक है, एक बात ये याद रखने की है। फिर देखो ये अपन कैसे बनाते हैं, कैसे याद रखोगे, देखो मैं तुमको बताती हूँ, बहुत इजी, तुमको अभी याद हो जाएगा। इसको मान के चलो, ये जो मैंने रेड, सेकेंड, इसको मैंने जो तुमको रेड वाला बनाया है, ये है अपना लेफ्ट आर्म। फिर ये वाला जो है वो मैंने बना दिया राइट आर्म, और ये वाला मैंने बना दिया क्या, लेफ्ट लेग, ठीक है, क्योंकि राइट तो है ही नहीं। अब मैं बोल रही हूँ कि लीड 1 जो है वो अपनी लेफ्ट आर्म में पॉजिटिव लगती है और राइट आर्म में नेगेटिव लगती है। तो लीड 1 को मैं बना रही हूँ अपने क्या बोलते हैं, ब्लू कलर से। तो लीड 1 में मैंने लेफ्ट आर्म में इसका पॉजिटिव बना दिया, ये अपना पॉजिटिव, और राइट आर्म में नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। तो ये है अपनी क्या, लीड 1, ये वाली हो गई अपनी लीड 1, ठीक है। फिर लीड में अपने को क्या करना, लीड 2 में बना रही हूँ राइट। तो लीड 2 में अपनी राइट आर्म में है अपनी नेगेटिव वाली, और लेफ्ट लेग में है अपनी क्या, पॉजिटिव वाली। तो ये क्या हो गई अपनी लीड 2, ठीक है। और फिर अपनी लीड 3 बस बची है। तो ये देखो, लेफ्ट आर्म में अपना नेगेटिव लग जाएगा क्योंकि पॉजिटिव एक अपना पहले से हो गया,
उससे कोई लेना देना नहीं रहता कि पहले से हो गया तो उससे कुछ नहीं है। तो ये अपना यहाँ पे नेगेटिव है और ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। और ये अपनी हो गई क्या, लीड 3। इसको याद रखना कैसे, बहुत इजी है, मैं तुमको बताऊं कि लेफ्ट लेग में दोनों अपनी पॉजिटिव लगती हैं और राइट आर्म में दोनों अपनी नेगेटिव लगती हैं। इस कॉन्सेप्ट से याद रखना, बार बार रिवाइज करना तो तुमको याद हो जाएगा, ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल है क्योंकि, ठीक है। लेकिन इसको याद रखना। तो अब देख लो कि अभी ये वाला जो बन गया था, ये मतलब एक ट्राइंगल टाइप बन गया था ऐसा, सॉरी ये ऐसा कुछ बन, अरे यार सॉरी, ये ऐसा कुछ बन गया था अपना। यहाँ पे मैंने बना दिया था लेफ्ट आर्म, ये था अपना राइट आर्म और ये था अपना लेफ्ट लेग। इसकी लीड्स वगैरह तुम बना लेना। मतलब यहाँ पे ये अपनी ये क्या थी अपनी नेगेटिव, एक पॉजिटिव, ये क्या थी अपनी दोनों पॉजिटिव, और ये क्या थी अपनी दोनों नेगेटिव। अरे सॉरी यार, थोड़ा सा गलत कर दिया। ये था अपना, तो लेफ्ट आर्म ये था, ये राइट आर्म था और ये लेफ्ट लेग था। तो मैं तुमको ये बता रही थी कि ये लीड 1 थी, ये 2 थी और ये 3 थी, ठीक है। तो लेफ्ट आर्म में मैंने तुमको क्या बताया था, लेफ्ट आर्म में अपनी कौन कौन सी लगती है, लीड 1 का अपना कौन सा पार्ट लगता है, पॉजिटिव पार्ट, और कौन सा लगता था अपना लीड 3 का नेगेटिव पार्ट, ये वाला अपना ये लगता था, ठीक है। तो ये इसमें पॉजिटिव है और इसमें नेगेटिव है, जबकि राइट आर्म में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होती है, और लेफ्ट लेग में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होती है। ये चीज याद रखना है, ऐसे करके तुम याद रखोगे तो तुमको बहुत इजीली याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो ये जो ट्राइंगल बन गया इसको अपन बोलते हैं क्या, एंथोवियंस ट्राइंगल। तो अब जो एंथोवियंस ट्राइंगल है ये क्या है, देखो एंथोवियंस ट्राइंगल इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of illustrating that the two arms and left leg forms the apices of the triangle surrounding the heart. It is an equilateral triangle. ये अभी मैं तुमको थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ। इसको अपन एंथोवियंस ट्रायंगल बोल रहे थे। फिर अपन इस वेव फॉर्म पे आते हैं। तो इसके अंदर अपनी 3 रहती है, एक पी, एक अपना रहता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और एक रहती है टी वेव। ऐसा कुछ बनता है इसी चीज। देखो मैं तुमको बताती हूँ, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये रहता है, ये अपनी पी वेव, फिर ये अपना रहता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ये रहती है अपनी टी वेव। ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये टी वेव। तो ये जो पी वेव है ये क्या है अपना एट्रियल डीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, अपना कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन अपन बोल रहे हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है अपने एट्रिया का, तो ये क्या है अपना एट्रियल डीपोलराइजेशन। फिर ये जो पूरा अपना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये जो है अपना, इसको मिला के होता है अपना वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि सिस्टोल। फिर टी वेव क्या है अपनी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, मतलब कि वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन, डायस्टोल। इतनी सी बात है, याद रखने की बात है ये सब, यही इसमें इंपॉर्टेंट है ईसीजी में, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें देखो अब इसका इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, ये मैंने तुमको अभी पढ़ा दिया है, अब यही उसका उसमें है रिटन फॉर्म में पूरा अभी तक का। ECG is a 3-letter acronym for the electrocardiography. The word is derived from the electro for electricity, ग्रीक में इसको बोलते हैं, और कार्डियो मतलब हार्ट, और ग्राफ मतलब राइट, ठीक है। मतलब लिखना, अपने इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को लिखना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। It is a transthoracic interpretation of the electrical activity of the heart over the time captured and externally recorded by electrodes. इसमें वही है, अपन बाहर से उसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, मतलब कैथोड और एनोड, बेसिकली ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है
ये कैथोड और एनोड बोलते हैं इसको। तो बाहर अपन लगा देते हैं और अपनी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट को अपन रिकॉर्ड करते हैं। The device used to produce this non-invasive record is called the electrocardiograph. जो डिवाइस यूज होता है वो होता है अपना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो एक्टिविटी आती है वो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फिर ECG is the gold standard for the non-invasive diagnosis of cardiac diseases and may occasionally be the only marker for the presence of heart disease. ये मैंने तुमको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो ECG है ये अपनी बहुत सारी डिसीजेस को डायग्नोस्टिक टूल है। कौन सी डिसीजेस बताई थी? जैसे कि मैंने तुमको अपना एरिथमियाज है, इस्चीमिया है, इन्फाक्शन है, ये सब मैंने तुमको डिसीजेस बताई थी कि इनमें इनके उसमें काम आता है। फिर आगे इसमें बेसिक अपनी हार्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? मायोकार्डियल सेल की 4 प्रॉपर्टी होती हैं, ऑटोमेटिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ऑटोमेटिसिटी का मतलब क्या होता है कि इनमें इंपल्स को इनिशिएट करने की एबिलिटी होती है। मतलब कि ऐसे नोड की बात चल रही है, ऐसे नोड इनिशिएट करती है ना इंपल्स, फिर बाद में फिर धक्का लगता चलता है। फिर एक्साइटेबिलिटी मतलब एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस, कि अगर मैंने तुमको सुई छेदी है तो तुमको आज चिल्लाना चाहिए, तुमको दर्द होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। कंडक्टिविटी मतलब वही धक्का देने वाला, एबिलिटी टू ट्रांसमिट एन इम्पल्स। फिर कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब पंपिंग एक्शन की बात चल रही है यहाँ पे, मोटर वाली बात चल रही है यहाँ पे। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड विद द पंपिंग एक्शन। फिर नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या लिखा है, depolarization and repolarization of the cardiac cell generates action potential. ECG is a composite representation of the electric action potential of the cardiac cell. ये मैंने तुमको पहले भी बता दिया कि जो ECG है वो रिकॉर्डिंग है, वो एक टाइप से मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है किसकी? अपनी जो एक्शन पोटेंशियल है ना अपनी सारी कार्डियक सेल्स का, अपनी हार्ट की सेल्स का, उसी का रिप्रेजेंटेशन है अपना क्या? ECG। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, उसमें क्या क्या होता है? ये देखो, the electrical discharge for each cardiac cycle normally starts in the special area of the right atrium called the SA node. ये सब मैं तुमको पढ़ा चुकी हूँ, बस एक बार रीड करके सुना रही हूँ ताकि तुमको कुछ मतलब नया लगे तो तुम मुझसे पूछ लो। एनी टाइम तुम्हारे लिए चैट विंडो हमेशा खुली हुई है, तुम मुझसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई एम हेयर टू आंसर योर ऑल ऑफ क्वेश्चंस, ओके? तो तुम लोग ओपनली पूछ सकते हो। बस मैंने तुमको म्यूट इसलिए नहीं किया कि क्लास डिस्टर्ब होती है, मेरा ध्यान भटक जाता है, एकदम कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है एकदम। Depolarization then spreads through atrial muscle fibers. There मतलब मैंने तुमको यही बताया कि साइनोएट्रियल नोड सबसे पहले डिपोलराइजेशन जनरेट करेगी, फिर डिपोलराइजेशन स्प्रेड होगा, फैल जाएगा अपनी एट्रियल मसल फाइबर्स में। उसके बाद क्या होता है? देयर इज अ डिले व्हाइल द डिपोलराइजेशन स्प्रेड थ्रू अनदर स्पेशल एरिया इन द एट्रियम कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहाँ पे होती है? अपने नाम से समझ आ रहा है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा डिले हो जाता है अपना, ये इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद बहुत ज्यादा रैपिडली होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ये देखो, मैं तुमको इसका रिप्रेजेंटेशन बताती हूँ बहुत अच्छे से, तुमको फिर ये लाइंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। ये देखो, ये अपना हार्ट है, ठीक है? यहाँ पे कहीं अपनी रहती है साइनोएट्रियल नोड, ये ऐसे ऐसे अपनी इम्पल्स फेंक रही है, ठीक है? इस जगह पे जाके यहाँ ये क्या है अपना? एट्रिया और वेंट्रिकल्स का मिक्सचर, एट्रिया वेंट्रिकल्स का मिक्सचर ही है ना ये अपना। तो क्या हो जाता है ये कि एट्रिया वेंट्रिकल के मिक्सचर के बाद में यहाँ से अपना आया और यहाँ से ये जो है
ये वाला जो पार्ट है वो है अपना क्या, एवी बंडल ऑफ हिज, जिसको अपन बोलते हैं एवी बंडल, ठीक है। और यहाँ से ये ऐसे जाया हुआ है, ये अपने वेंट्रिकल्स में फैल गया है, और ये ऐसे 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 इसमें छोटे से छोटे 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 फाइबर्स निकले हुए हैं। तो ये जो नोड है इसको अपन क्या बोलते हैं, अपनी एवी नोड। ये क्या है, अपनी ऐसे नोड। ये क्या है, अपना बंडल ऑफ हिज। और ये क्या है, अपने परकिंजल फाइबर। अरे यार इसमें लिखा नहीं पाया, रुको। परकिंजल फाइबर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये है। अब देखो, अब तुमको सब समझ आएगा। अब लास्ट वाली लाइन पढ़ रही हूँ। Thereafter, the electrical discharge travels very rapidly down a specialized connection tissue. First, a single pathway, the bundle of His, which then divides into the septum between the ventricles into the left and right bundle branches. वही जो मैंने तुमको पुरकिंजेस फाइबर बताया ना, उससे पहले मैंने तुमको ऐसा बताया था ना, ये देखो ऐसा कुछ बताया था ना मैंने अभी तुमको। ये जो है अपना हार्ट है, यहाँ पे अपना ये बन गया था, और ये अपना बंडल ऑफ हिज था, फिर ऐसे जा रहा था ये। तो जो लेफ्ट साइड जा रहा है वो लेफ्ट बंडल ऑफ, मतलब लेफ्ट अपनी ब्रांच हो गई, और जो राइट साइड जा रही है वो राइट ब्रांच हो गई बंडल ऑफ हिज की। ठीक है, अब आगे आते हैं अपन। ये देखना, within the ventricular mass the conduction is spread somewhat more slowly through a specialized tissue called the Purkinje's fibers. अब देखो, इसमें मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तुम देखना इसमें। ये देखो, ये जो है अपनी वो एसओ नोड है, फिर ये कहाँ पे अपनी एट्रिया में, फिर ये देखो एबी नोड अपनी कहाँ पे, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, और फिर ये देखो ये बंडल ऑफ हिज आ रहा है अपना, ये वाला अपना ये बंडल ऑफ हिज है। ठीक है, फिर ये इस साइड आ गया, ये ऐसे और ये ऐसे चला गया। तो ये जो ये चला गया, ये इस साइड जो आया वो लेफ्ट बंडल ब्रांच हो गई, और जो इस साइड चली गई ये वाली, वो अपनी ये देखो ये राइट बंडल ब्रांच है। ठीक है, और ये जो दोनों साइड ये छोटे 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 आ रहे हैं, ये अपने परकिंजेस फाइबर हैं। ठीक है, यही था। आगे अभी ये जे पॉइंट और ये ना, ये तुमको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं तुमको फिर भी समझाने की कोशिश करती हूँ। तुम पढ़ देखना अगर तुम्हें मजा आ जाए तो। कि ये मैंने जैसे तुमको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताई थी, ये वाली, ये अपनी पी वेव, फिर ये अपना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता था, और ये अपनी टी वेव होती थी। यही बताया था मैंने तुमको। तो ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है अपना, इसी में मतलब ये और ये अपनी टी वेव है। तो यहाँ से लेके एस से लेके और टी तक, ये वैसे अपनी स्ट्रेट लाइन आती है इन जनरल, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, एलिवेशन आ जाता है। मतलब कि ये जो है ये अब ऐसी नहीं रही है। सॉरी यार, ये क्या हो गया, रुको। मतलब ये है कि ये जो ये था अपना ये, अरे यार, हाँ ये था। तो ये कायदे से अपना कैसे रहना चाहिए था, ये कायदे से अपना कैसे रहना चाहिए था, ये वाला जो पार्ट है स्ट्रेट रहना चाहिए था। लेकिन स्ट्रेट के बजाय इसमें क्या आ गया है, इतना ऐसा एलिवेशन आ गया है, ये ऐसा हो गया है। ये जो ऊपर वाला मैंने तुमको ब्लू से बनाया है, ये ऐसा हो गया है, इसको बोलते हैं जे पॉइंट। एलिवेशन हो गया है इसका। क्या लिखा हुआ है, J point is the point at which the QRS complex meets the ST wave. It's an isoelectric point, and its importance lies in the fact that the ST segment's elevation is measured with respect to it. मतलब कि जो ST segment जो है वही elevate हो गया है। अब तो J wave और U wave क्या है, इन जनरल नहीं होती, कभी कभी होती है, जो तुमको जानना जरूरी नहीं है तुम्हारे लेवल पे। मतलब पैरामेडिकल कोर्सेज में इज नॉट नेसेसरी टू नो ऑल दिस थिंग्स। मैंने सिलेबस देखा तुम लोगों का। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट डिफरेंशिएट अ सेगमेंट फ्रॉम एन इंटरवल। ये देखो, इसको पूरे को तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ना। मैं तुमको हालांकि अभी पढ़ा रही हूँ, एक बार और घर जाके पढ़ना। A segment is a straight line connecting the two waves. Segment क्या होता है, जो दो वेव को कनेक्ट करे। वेव क्या, तीन वेव बताई थी मैंने तुमको, एक पी वेव, एक क्यूआरएस अपना कॉम्प्लेक्स, और एक टी वेव।
यू तो ये होती नहीं है इन जनरल, कभी कभी होती है। अब कब होती है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर अपनी स्ट्रेट लाइन जो अपनी है, जो कि अपनी दो वेव्स को कनेक्ट कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन तुमको कहाँ कहाँ पे दिख रही है, सी लाइन कहाँ कहाँ पे दिख रही है, ये देखो, एक तो ये दिख रही है, एक अपने को ये पी से पहले दिख रही है, एक ये दिख रही है, 3 स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो अपने 3 ही सेगमेंट होते हैं। कौन कौन से सेगमेंट होते हैं वो देखो, मैं तुमको बताती हूँ।